सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। जयपुर के अजमेर रोड पर डीपीएस स्कूल के सामने मेन हाईवे पर कट पर सीएनजी टैंकर पलटने से भयंकर दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में अब तक करीब 7 लोगों के मरने की खबर है, वहीं 35 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों का उपचार एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा और स्पेशल वार्ड में जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल और दुर्घटना स्थल पहुंचकर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों की जान बचाने के हर संभव उपाय किए जाएं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। आज की सुबह दर्दनाक हादसे को अंजाम देने वाली रही। अजमेर से जयपुर आते समय जयपुर से लगती सरहद पर डीपीएस स्कूल के सामने कट, जो हमेशा दुर्घटनाओं को आमंत्रित देता है लेकिन एनएचएआई को नहीं दिखता है, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां वहां पर रिंग रोड पर जाने के लिए मुड़ती हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना होता है। रिंग रोड बनाते समय जो सबसे बड़ी भूल, हाईवे पर उतरने के लिए जो लीफ रोड कनेक्टिंग रोड बनानी थी वो नहीं बनी है अब तक। उसका खामियाजा संभवतः आज कई परिवारों को उठाना पड़ा है। ऐसे में ट्रक एक जबरदस्त मोड़ लेते हुए रिंग रोड की तरफ मुड़ते हैं। उसी रोड पर हाईवे से मुड़ते समय एक टैंकर पलट गया। सीएनजी से भरा हुआ टैंकर पलटा और हादसे को आमंत्रण दे गया। संभवतः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले में स्पेशल जांच बिठानी चाहिए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस मुख्य रोड पर जहां यातायात का भारी दबाव है, इसको लेकर कई फ्लाईओवर भी हाल ही के दिनों में बनाए जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ पर काम जारी है और सबसे महत्वपूर्ण रिंग रोड पर चढ़ने के लिए जो रास्ता बन जाना चाहिए था अब तक नहीं बना। उन दोषी लोगों में किस पर कार्रवाई हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता इस वक्त है। हालांकि ये समय घायलों के उपचार और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताने का है, लेकिन एक राहत की बात यह भी रही कि जिला प्रशासन ने तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्टिव होने के बाद मोर्चा संभाला। दमकल कर्मियों ने भरपूर साहस का परिचय देते हुए इस भयानक आग में बचाव राहत के लिए अपने आप को झोंक दिया। यही वजह रही कि भले ही 4 घंटे लगे हो, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया, नुकसान ज्यादा फैलने से बचा लिया गया। पुलिस कर्मियों का भी इस पूरे मामले में सजगता रही कि उन्होंने यातायात दबाव वाले इस हाईवे पर समय रहते दमकलों के आने का न केवल रास्ता उपलब्ध कराया, साथ ही वाहनों को डाइवर्ट कर दिल्ली से आने वाले वाहनों को भी, अजमेर रोड से आने वाले वाहनों को भी डाइवर्ट किया और वो पूरा रास्ता खाली कर दिया ताकि दमकलों को आने में, एम्बुलेंसों को घटनास्थल पर पहुंचने में और घटनास्थल से एसएमएस अस्पताल तक जाने में अतिरिक्त समय ना लगे। ऐसे में पुलिसकर्मी प्रत्येक कट पर मौजूद रहे। ये आपदा प्रबंधन के लिहाज से सराहना की बात है। सिविल डिफेंस के कार्मिकों ने भी अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए घायलों को ज्यादा से ज्यादा बचाते हुए अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन ये दुर्घटना एक सबक की तरह भी है और पीड़ा देने वाली भी है। इस पूरी दुर्घटना को लेकर मौके पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे।
लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, घायलों का हर संभव उपचार दिलाने का वादा किया। मौके पर अस्पताल में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी पहुंचे। उन्होंने भी चिकित्सकों को कहा कि स्पेशल वार्ड में और साथ ही ट्रोमा वार्ड में लगातार जो घायल आ रहे हैं उनका उपचार हो और उनकी जान बचाने का, उन पर जो जलने से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाए। ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है, क्या आपको निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं वो हमारे पूरे घर से आते। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे। उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना था। सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री के साथ दिखे भी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी इंडस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती थे, लेकिन सूचना मिली उसके बाद अस्पताल और घटना स्थल पर वो पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचने के साथ उन्होंने निर्देश दिए कि तमाम व्यवस्थाएं माकूल हो, न केवल घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, जिनकी जलने से दुखद मौत हो गई है उनके शव को भी ससम्मान अस्पताल और उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती, जो जलकर मृत हो गए हैं उनके पहचान को लेकर भी अब एक संकट सा हो गया है। उनकी पहचान भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस इस मौके पर मौजूद रहे, साथ ही हाईवे पर जो लंबा यातायात जाम लग गया है उसे भी खुलवाने के बाद ही राहत ले। यानी सरकारी अमला पहली बार किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना में एकजुट, एक साथ और सतर्क नजर आया है। मुखिया भजनलाल शर्मा के इस पूरी घटना पर त्वरित संज्ञान लेने, अस्पताल और फिर घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस और प्रशासनिक बेड़े में भी सतर्कता दिखाई। तमाम जो लोग स्थानीय मौजूद थे उन्होंने भी कोशिश की कि घटना स्थल पर जो बचाव राहत का काम वो अपने स्तर पर कर सके करें।
लेकिन इस दुर्घटना में, इस आपदा में और इस आगजनी में 7 लोगों के अब तक खबर रिकॉर्ड होने तक झुलसने से मृत्यु की खबर आ रही है। साथ ही 35 से 40 के करीब, हालांकि आंकड़ा करीब 42 के पास एसएमएस अस्पताल का बताया जा रहा है, लेकिन करीब 42 घायल एसएमएस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवारों के साथ सरकार है, मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक जांच अलग से भी होनी चाहिए कि इस पूरी दुर्घटना के पीछे की असली वजह क्या है। हालांकि जब शुरुआती कोई घटना होती है तो मीडिया जल्दबाजी में खबरें दिखाने, क्या नुकसान हुआ है मोटे तौर पर दिखाने में यकीन रखता है और बाद में जो असल घटना के जिम्मेदार घटक हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में अगर यू टर्न लेना सबसे बड़ी जिम्मेदारी घटना के रूप में मानी जा रही है, तो इसमें क्या एनएचआई के अधिकारी दोषी हैं जो समय रहते रिंग रोड पर चढ़ने के लिए एक क्लोरलीफ तक नहीं बना पाए, जो घुमावदार ऐसी दुर्घटना को अंजाम देने वाली स्थिति को पैदा करने के कारक रहे हैं, उस पर भी संभवतः विचार करना होगा। नितिन गडकरी गंभीर संजीदा किस्म के मंत्री माने जाते हैं और प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेते हैं। उम्मीद है जयपुर में हाईवे पर हुई, राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस घटना पर भी गंभीरता दिखाएंगे और इस पूरी घटना के असल तथ्यों को सामने लाएंगे। केवल मामले में लीपापोती नहीं होगी, क्योंकि अगर ये दुर्घटना और मौतें किसी आधिकारिक या विभागीय लापरवाही से हुई है तो उन दोषियों तक पहुंच, उनकी पहचान और काम में देरी करने वाले ऐसे एजेंसियों की जांच पड़ताल भी जरूरी है। फिलहाल जो भी घायल है उनका गंभीरता के साथ उपचार किया जा रहा है। कई ऐसे घायल वहां पहुंचे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, कई ऐसे भी हैं जो 20 से 30% तक झुलसे हुए हैं। एक घटना इसमें ऐसी भी सामने आई कि आग से झुलसा हुआ एक युवक बाहर आ रहा है। ऐसे वीडियोज भी सामने आए जो पीड़ा को बढ़ाते हैं और इस सिस्टम की सड़क दुर्घटनाओं में इजाफे की घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। मुआवजा केवल और केवल इनके लिए विकल्प नहीं हो सकता है। उम्मीद है जो दुर्घटनाएं रोकने के लिए एजेंसियां नियुक्त हैं, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे विभाग जो भारी बजट के साथ सक्रिय है, वो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और खास तौर पर जब मौसम में बदलाव हो, सुबह का वक्त हो और इन दिनों धुंध भी होने लगी है, ऐसी स्थिति में बचाव के, राहत के और तमाम संकेतकों को बेहतर करने के प्रयास होंगे ताकि किसी घर का चिराग ऐसी दुर्घटना में, आगजनी में बुझे नहीं। इसके प्रयास भी लगातार जारी रखने होंगे। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और जल्द ही हाईवे भी शुरू कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। राजस्थान चौक से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है उस पर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।